जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। देखिए, आज का ये लेक्चर आपका डे 4 है और आज आप लोगों का चौथा दिन है जो आपकी रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके लिए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसलिए आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो है आपका लाइव सेशन जो है प्रीमियरिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी जल्दी से, तो आप लोगों को डेली की क्लासेस जो है एकदम फिक्स टाइम पे मिलती रहेंगी। चलिए देखिए, अब हम आज के इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देर नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। देखिए, हमने कल आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क में भी दिया था। देखिए, इसका जो आपको मान ज्ञात करना है कि log 10 बेस 0 और इतनी 5 बार 0 है और फिर 1 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे आपको कैसे ज्ञात करना है ये देखते हैं। देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10। और देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करें, इसे अगर आप सॉल्व करें, 0 कितनी बार 0 है आपका, 3 2 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 0 है और फिर 1 है। अगर आप इसे बाहर करके सॉल्व करना चाहें तो इसका पॉइंट आप निकालेंगे तो एक यहाँ पे लग जाएगा और जितने भी अंक है उतना आपका 0 बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, 3 और 3 6 बार, 10 की पावर 6 नीचे आपका आ जाएगा। ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया 1 और नीचे आपका टोटल जो बच गया, क्या बच गया, 10 की पावर 6 बच गया। अब इस 10 की पावर 6 को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम ऊपर ले जाते हैं तो घातें आपकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये 10 की पावर -6 आपका हो गया, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 आपका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 10, और ये आपका क्या हो गया, 10 की पावर -6 हो गया। अब जो log 10 होता है, इसको आप कुछ भी आप नेगलेक्ट करके अगर रखें, इस 10 को अगर आप नेगलेक्ट कर दें तो आपका डायरेक्ट क्या लिखा मिल जाएगा, log a की पावर n मिल जाएगा। और log a की पावर n को आपको समझ में आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है, n log a हो जाता है। इतना आप लोगों को पता ही होगा। तो जो पावर आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, वो पावर आपकी आगे आ जाएगी log के। बस यही आपको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 और इंटू 10 की पावर -6 था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 आपका आगे आ जाएगा और नीचे आपका log 10 जो है बेस में रहेगा और ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है जब ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये सेम होता है तो आपका मान क्या हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। ठीक है, log 10 बेस 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 1 मिल जाएगा, बराबर में माइनस में 6 आपका आंसर आ जाएगा और यही एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर -6 आ रहा था एकदम से करेक्ट था। देखिए, आपका बहुत ही क्वेश्चन आसान सा था। कुछ बच्चों का क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि जितना क्वेश्चन सॉल्व किया जाए उतना ही सॉल्व हो जाए, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। और आप लोग लाइव में जितने भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, सबसे पहले अपने सॉल्व करते रहिए, उसका आंसर कमेंट में अवश्य बताते रहिए। और आप लोगों को इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी है जो कमेंट बॉक्स में, बस आपको क्वेश्चन से जुड़ा, अपने सिलेबस से जुड़ा ही बातचीत उसमें करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन आपका क्या है, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है log 2 बेस 8 इंटू log 8 बेस 4 इंटू log 2 बेस 4 इंटू log 4 बेस 2। मतलब ये आपके क्या हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं log के अंदर। ठीक है, अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा ये हमें पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। क्या है, हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन, सबसे पहली बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो आप जरूर सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी और बेहतरीन बनती चली जा रही है। तो आप लोग अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करते रहिए। अब देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका आपको एक फार्मूला पता होगा। क्या, log b बेस a। ठीक है, बेस आपका क्या है, b है और a, ये क्या होता है, अगर आपका log b बेस a लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान log a बेस b लिख सकते हैं। ये आपको
इतना चीज़ ये कंफर्म कर लेना है कि अगर आपका log b बेस a लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/log a बेस b, मतलब जो आपका a ऊपर था उसे हम नीचे ले आते हैं और b को ऊपर ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है 1/में हो जाता है। ये आपको एकदम से नोट कर लेना है क्योंकि इस क्वेश्चन का यही मेन जो है टॉपिक है, यही जो आपका फार्मूला मेन है। अब देखिए आपका जो log 4 बेस 2 है और यहाँ पे log 2 बेस 4 है, इसमें से अगर हम एक को उसी फार्मूले पे चेंज कर दें तो ये दोनों आपस में आसानी से कट जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसमें भी एक को चेंज कर देंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। सबसे पहले हम लेते हैं log 2 बेस 8 को, तो log 2 बेस 8 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं सबसे पहले 2 बेस 8 को नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं log 8 बेस 4 को क्या कर देंगे, log 8 बेस 4 को हम ऊपर ही ऐसे रहने देंगे, ठीक है। और जो आपका log 2 बेस 8 है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम log 8 बेस 2 कर सकते हैं। कैसे, log, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log 8 बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये आपका हो गया फिर इधर में आपका इनटू में जो चीज़ें दी गई हैं उसे लिखते हैं। यहाँ पे आपका क्या था 4, जो आपका यहाँ पे था log 2 बेस 4, तो log 2 बेस 4 को हम ऐसे ही रहने देंगे, log 2 बेस 4 को हम ऐसे रहने देंगे। और जो ये आपका है इसको हम 1/, के रूप में लिख सकते हैं, क्या 1/log 2 ऊपर था तो 2 नीचे आ जाएगा और 4 नीचे था तो 4 ऊपर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में आपका कट गया, बचा ये चीज़, इतना आपका बच गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। log में क्या था आपका log 8 बेस 4, log क्या है 8 बेस 4 और अपॉन में आपका log 8 बेस 2। अब देखिए जो 4 आपका है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा log में हो जाएगा, नीचे आपका 8 है और ये 2 की पावर 2। अब ये log जो इसे अगर हम देखें 8 को अगर बाहर कर दें तो हमारा क्या मिल रहा है log 2 की पावर 2, और log 2 की पावर 2 का क्या हो जाता है log 2 log 2 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो आगे आ जाएगा। अब जब बेस में आपका 8 लगा है तो यहाँ पर भी हम बेस में 8 लगा देंगे तो आपको जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका था log 8 बेस 4 अपॉन में 8 बेस 4 और अपॉन में था log 8 बेस 2 था। अब इसको हमने क्या चेंज किया था, इसको चेंज किया था 2 log 8 बेस 2 कर दिया था और ये नीचे भी आपका log 8 बेस 2 मिल रहा है, ये दोनों आपस में कट गया, टोटल जो बचा आपका वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो आपका सी एकदम से करेक्ट है, जितने भी बच्चों का आंसर सी आ रहा है वह एकदम से करेक्ट है। तो चलिए देखिए हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे है, दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्या दिया है, 3:5 दिया गया है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब दो संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले क्या मानते हैं, दोनों संख्या कौन कौन सी, छोटी संख्या और बड़ी संख्या माननी है। हमें छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं जो छोटी वाली संख्या है, मान लेते हैं छोटी वाली जो संख्या है वो आपकी दी गई है x, और जो आपकी बड़ी संख्या है वो आपको क्या दी गई है, y दी गई है। छोटी और बड़ी संख्या आपको दी गई है। अब समांतर माध्य अगर निकालना हो तो x और y का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x + y/2 हो जाएगा, ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। तो दिया है दोनों के संख्याओं के समांतर माध्य तथा इनमें से एक संख्या के साथ अनुपात, मतलब जो आपका समांतर माध्य x + y/2 आया है और एक संख्या का अनुपात जो कि हम मान लेते हैं बड़ी वाली संख्या के साथ, तो मान लेते हैं y के साथ में मान लें या कुछ भी आप मान सकते हैं। इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात, मतलब x + y/2 अनुपात y अगर मान लें, दोनों का अनुपात क्या है 3:5 दिया गया है। इतनी चीज़ आपको कन्फर्म हो रही होगी। कह रहा है कि जो दोनों संख्या है उनका समांतर माध्य और इनमें से एक संख्या के साथ अनुपात मतलब 3:5 है। तो समांतर माध्य हमें क्या प्राप्त हुआ, x + y/2 प्राप्त हुआ, और इसका अनुपात, इसका और y का, मान लेते हैं y का अनुपात क्या दिया है, 3:5 दिया है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, मतलब x अनुपात y क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए दिया है x + y/2
2 इज इक्वल टू क्या दिया है 3/5 दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया सेम वही। अब देखिए इसका हम तिरछा गुणा करा देते हैं, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 5x प्लस 5y। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये कि जो x प्लस वाई बाई 2 है और अनुपात में आपका था, क्या अनुपात में था, अनुपात में आपका y भी था, तो यहाँ पे आपका नीचे 2y हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात ही हमारा जो है दिया हुआ है 3:5, ना कि समांतर माध्य। ठीक है, तो x प्लस वाई बाई 2y बराबर 3/5 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6y। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो हम आपको पहले समझा देते हैं, देखिएगा क्या कैसे हो जाएगा। x प्लस वाई बाई 2 और अनुपात में आपका y क्या दिया था 3/5 ही दिया था, यही हमने यहाँ पे किया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो x प्लस वाई बाई 2 है और ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में होता है, तो जब बटे में आएगा तो ये नीचे ही तो मिल जाएगा, तो इसीलिए हमारा क्या यहाँ पे मिल गया x प्लस वाई बाई 2y मिल गया, x प्लस वाई बाई 2y बराबर मिल गया 3/5। और जब इसका हमने तिरछा गुणा कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 5x प्लस 5y बराबर 6y। अब y को हम एक तरफ कर लेते हैं, x को एक तरफ, तो 5x इज इक्वल टू क्या है 6y माइनस 5y, ये बराबर हो जाएगा आपका y के। तो यहाँ से जो आपको x मिल जाएगा, x अपान वाई, सॉरी x अपान वाई क्या मिल जाएगा, ये आपका 1y है और ये 5x है, तो 5x को हम x को इसके नीचे ले आते हैं और y को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 1/5 ही मिल जाएगा। x अपान वाई इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, x अपान वाई इज इक्वल टू मिला 1/5। और हमने माना था कि छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, और इन्हीं दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना था, x अनुपात y ही हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ से हमें तुरंत जो है x अनुपात y हमें प्राप्त हो चुका है 1/5। यहाँ से आपको x अनुपात y का आंसर मिल चुका है 1/5, यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, जो होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला। अगर आपका दिया हुआ है 1 से लेकर के 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आपका यन है, यन कितना है, मतलब कितनी संख्या है 50, मतलब 50 तक का मतलब यन आपको दिया है, तो इसका आपको एक फार्मूला मिलता है। क्या है होता है फार्मूला, फार्मूला ये होता है कि n इंटू एन प्लस 1 और बाई में 2, इससे आपको सॉल्व करना होगा, और यही जो है आप निकाल लेंगे तो आपका मिल जाएगा कि 1 से लेकर के 50 तक या 1 से लेकर के 100 तक, मतलब जितनी भी संख्या होंगी उन्हीं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये आपको प्राप्त हो जाएगा इस फार्मूले से। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना कि इसमें यन क्या दी गई है, जो सबसे लास्ट वाली अंक होगी उसी को हम क्या कहेंगे, यन कहेंगे। तो यन बराबर हमें यहाँ पे दिया है 50, तो जब हम इसमें रखते हैं यन के वैल्यू, यन की वैल्यू जब रखते हैं तो यन इज इक्वल टू हो जाएगा 50, तो 50 हो गया, और 50 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 है तो 50 प्लस 1 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, मतलब 25, और 25 गुणे में क्या हो जाएगा 50 और 1 51, 25 और 51 का जब गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 1275, 1275 हमें प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि देखिए कहाँ पे दिया गया है, आपको दिया गया है, आंसर दिया गया है सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको क्या मिल जाएगा 1275, यही आपका एकदम से कन्फर्म आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देख लिया जाए। देखिए कहा जा रहा है कि एक संख्या कोई है और उसका व्युत्क्रम दोनों का योग दिया गया है 17/4, तो इस संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि जो संख्या दी गई है यक्स दिया गया है, तो यक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और इन दोनों का जो योग दिया गया है कितना दिया गया है 17/4 दिया गया है। क्वेश्चन से ही आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, तरीका प्राप्त हो जाता है। देखिए संख्या यक्स मान लिए और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक्स का व्युत्क्रम 1/x, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 17/4। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आपका लासा यक्स हो जाएगा, ऊपर आपका यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 17/4 मिल गया। दोनों का हम तिरछा गुणा करा देते हैं, तो 4x स्क्वायर और प्लस में 4 बराबर क्या मिल जाएगा 17x मिल जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17 प्राप्त हो गया।
तो 4x² माइनस 17x प्लस 4 बराबर आपको मिल जाएगा 0। ये आपको क्या मिला, एक समीकरण मिल गया। अब देखिए समीकरण जब मिल चुका है हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 17x और प्लस में 4 बराबर 0 दिया गया है। तो हम 17 को कैसे तोड़ेंगे, 4x² माइनस में 16x कर देते हैं और माइनस में x प्लस 4 जब हम गुणनखंड बनाते हैं इसका तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पर भी बच जाएगा बराबर में 0। देखिए यहाँ पे आपका दो गुणनखंड बन जाएगा, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x की आपको यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त होगी, x की आपको दो वैल्यू प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 4x माइनस 1 बराबर 0 1 हो जाएगा और x माइनस 4 बराबर 0 1 हो जाएगा। x माइनस 4 से आपका x बराबर 4 मिल जाएगा पहला वैल्यू, 4x माइनस 1 से आपको क्या मिलेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। मतलब जो आपको दो वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुई, x की वैल्यू 1/4 और 4, दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 और x की वैल्यू 1/4। देखिए यहाँ पे आपको दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, 4 और 1/4। अब हम ऑप्शन में चलते हैं, देखिए देखेंगे कि ऑप्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको कहीं पर भी 4 नहीं मिल रहा है, 4 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन 1/4 आपको दिया गया है। तो हम x की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं या फिर 1/4 दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें 1/4 मिल रहा है तो यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत होगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे दोनों दिया होता, 4 या फिर मतलब या फिर ऐसे दिया हो सकता था कि 4 या 1/4 दोनों, ये दोनों ऑप्शन भी आपको मिल जाते, या फिर यहाँ पर भी 4 दे दिया होता तो ये आपका 14 नहीं होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 1/4 होता, यहाँ पे 24 हो जाता और फिर इसमें कह देता कि ए और बी दोनों, ठीक है, इसमें इस प्रकार से भी आपका बना सकता था क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको राइट आंसर क्या मिल गया, 1/4 आंसर मिल गया। देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी आपको एक फार्मूला मिलता है। क्या फार्मूला याद रखिएगा शॉर्टकट विधि से। फार्मूला कैसे याद रखना है, इसका फार्मूला होता है 1 से लेकर के n तक, 1 से n तक सम संख्याओं का, मतलब सभी सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग क्या हो जाता है, सम संख्याओं का योग आप यहाँ पे हो जाएगा, सम संख्या का योग बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। 1 से लेकर के n तक है, ये समझ में आपको समझना है, ठीक है। 1 से n तक है, प्रथम n नहीं है, 1 से n तक है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के फार्मूले होते हैं, अभी हम आपको दूसरा भी बता देंगे। पहले ये याद रखिए, 1 से लेकर के n तक अगर कह रहा है तो इसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। 1 से 20 तक है तो यहाँ पे n आपको क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, योगफल आपको क्या मिल जाएगा, n/2 मतलब 20/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 20/2 + 1, n/2 इंटू में n/2 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा आपका 10, मतलब 10 और गुणे में 10 और 1 11, 110 क्या मिल जाएगा, 110, ठीक है। 110 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही कठिन है। फार्मूला याद रख लीजिए, अगर 1 से n तक कह रहा है तो n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। लेकिन अगर यहीं पर आपको कह देता कि प्रथम, क्या कह देता, प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये अगर आपको कह देता तो आपको क्या फार्मूला लगाना था। यहाँ पे आप यही ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है, प्रथम कह रहा है या 1 से लेकर के n कह रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर प्रथम कह रहा है तब आपको ये वाला फार्मूला क्या लगाना होगा, n इंटू n + 1 लगाना होगा। अगर वहीं पर आपको 1 से n तक कह रहा है तो n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1 लगाना है।
ये दोनों फार्मूले आपके अलग अलग हो गए। अब हम चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रथम n सम संख्याओं का। तो अगर आपसे कह दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, अगर ये आपसे कह दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, मतलब क्या हो जाएगा 20, एन हमारा क्या दिया है 20 इंटू 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 21 गुणे 20, 21 गुणे 20 आपका क्या हो जाएगा 420, ये आपका हो जाएगा। ये दोनों आपको, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन अब आ गए होंगे समझ में, जरूर से जरूर याद कर लीजिए, फार्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं शॉर्ट विधि से लगाने के लिए। अब देखिए कह रहा है प्रथम 21 सम संख्या का, अभी मैंने आपको विषम का जो है आपको सम का बता दिया, अब यहाँ पे विषम आ गया। मैंने आपको प्रथम n संख्याओं की सम ट्रिक बता दी थी। अब देखिए विषम अगर आ रहा है आपका कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अगर कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, इसका फार्मूला आपका होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। अगर आपको विषम लेकिन कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए आपको n की वैल्यू क्या दी गई है, 21 दी गई है। तो हमारा जो प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर आपका हो जाता है क्या, 21 का स्क्वायर आपका हो जाता है 441। क्या हो जाता है 441। तो यहाँ से आपको 441 एकदम से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। ये आपका हो गया। अगर यहीं पर अब इसका भी एक और टाइप का होता है, जैसा कि अभी पहले बताया था कि अगर 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक सभी विषम, अभी मैंने आपको सम और विषम दोनों बता दिया है, याद जरूर कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना। विषम, ठीक है, विषम संख्या का योग, संख्या का योग याद कर लीजिएगा क्या होता है, क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है 1 से लेकर के n तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। ये दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, सम और विषम का। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका प्रतिशत से है। कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, क्या है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए एकदम से शॉर्ट कट विधि है, क्या है, जितना आपका अधिक दिया होगा उतना आपको क्या करना है। देखिए 25% अधिक है तो आपको क्या करना होगा, इसका शॉर्टकट विधि। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इसी टाइप का होना चाहिए कि यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे अगर आपका आ रहा है तो आपको शॉर्टकट विधि लगाना है, जो आपको 25 दिया है ऐसे ऊपर 25 लिख लेना है, और नीचे जो आपका 100 और प्लस जो आपका ऊपर दिया गया है 25 ऐसे कर देना है, और गुणे में आपको 100 कर देना है। ये आपका शॉर्टकट विधि। जो आपको ऊपर दिया गया है सबसे पहले उसे ऊपर लिख के बटे में आपको 100 प्लस वो अंक लिख देना है, और गुणे में 100। इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये आपका यन है तो हम क्या करेंगे, यन अपान 100 प्लस यन इंटू में 100, ये आपको कर देना है। बस आपका इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, 25 हो जाएगा बटे में 100 प्लस 25 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। तो टोटल आपको क्या मिलेगा, 25 गुणे में 125 और 100। तो 25 का गुणा 125 से कराएंगे, तो जब हम 125 से 25 का गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो यहाँ से आप काटेंगे 20। मतलब आपका कितना प्रतिशत कम आ रहा है, 20%। बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। बी वाला आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। एकदम से शॉर्टकट विधि थी कि अगर ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, n अपान 100 प्लस n इंटू में 100। कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपका प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिल गया क्या, 20%, और ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक और आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक नहीं कम है, मतलब ए का वेतन बी से कितने प्रतिशत, n प्रतिशत मान लेते हैं कम है, ए का वेतन बी से n प्रतिशत कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, सेम इसी का उल्टा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर देंगे n अपान 100 माइनस n कर देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। अगर आपका पहले अधिक था बाद में कम आ रहा है तो आपने प्लस कर दिया था नीचे, लेकिन आपका अब अगर पहले कम आ रहा है बाद में अधिक आ रहा है तो आपने इसे माइनस कर दिया। सेम उसी प्रकार से है। अगर यहाँ पे कह रहा था क्या
ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। आपने क्या किया था, n/100 प्लस n कर दिया था और इंटू में 100 कर दिया। अब अगर यहीं पे आपका पूछ रहा है कि ए का वेतन बी से n% कम है और बी का वेतन ए से n% मतलब कितने प्रतिशत कम होगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब अधिक होगा तो आप क्या करेंगे, n/100 माइनस n और इंटू में 100 कर देंगे। बस इसी का एकदम से उल्टा हो गया। तो ये दोनों टाइप भी आपको पता चल गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टीवी सेट पर 10% की कटौती करने पर उसके दाम 1650 रुपये कम हो जाते हैं, टीबी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 10% की अगर हम कटौती कर रहे हैं तो 1650 रुपये कम हो जा रहे हैं, तो उसका हमें वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखिए वास्तविक मूल्य हमारा क्या हुआ, कितना प्रतिशत कटौती हो रहा है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू जितना प्रतिशत, जितना आपका गिर रहा है दाम उतना, और बटे में कितने प्रतिशत, 10%। बस इतना आपको कर, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 10%। देखिए कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, 10% कमी हो रहा है, तो कितना गिर रहा है, 1650, मतलब 100 गुणे जो आपका यहाँ पे दाम गिर रहा है उसका, और बटे में आपको 10 कर देना है, यहाँ से आपका कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1650 और इंटू में 10 था तो 16,500। 16,500 आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपसे ये पूछ लेता कि 16,500 का 10%, तो आप क्या करते, 16,500 बटे 10, 16,500 गुणे 10 बटे 100 कर देते। तो यहाँ से आप क्या करते, ऐसे काट देते, तो ये आपका क्या आ जाता, 1650 आ जाता। मतलब आपका 10% कम करने पर क्या आ रहा है, 10% आपका 1650 आ रहा है। तो अब इसी को हमने क्या किया, इधर हमने 100 का गुणा करा दिया, इसमें हमने 10 को नीचे कर दिया, बराबर हमारा क्या मिल गया, 16,500। तो ये आपको एकदम से करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। कैसे लगा है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आ रहे होंगे। देखिए एक और छोटा सा सवाल, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, हमें कितना करना है प्रतिशत, 14 हो जाए। तो हम मान लेते हैं 35 का यक्स प्रतिशत, 35 का यक्स प्रतिशत हम मान लेते हैं कितना है, 14। तो 35 का यक्स प्रतिशत माने क्या हुआ, 35 गुणे यक्स बटे 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर। हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स ज्ञात करना है। पूछ रहा है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत जो है आपका 35 का 14 होगा। तो हम 35 का यक्स प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो 35 गुणे यक्स बटे 100 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 14 के। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं, 14 को हम जो 14 के साथ में यक्स ये आ जाएगा और ये 35 आपका नीचे आ जाएगा। तो यक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 14 गुणे 100 और बटे में आपका 35। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 5 से काटेंगे तो 20, मतलब आपका 20 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 40। 40% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 35 का कितने प्रतिशत आपका 14 होता है, 40%। कितना, 40%। तो 40% आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये है आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, ये कह दिया, हमें तो प्रतिशत निकालना मतलब है, लेकिन हमें ये कैसे पता चल जाएगा कि 14 कितने प्रतिशत हो गया। तो इसी का जो है आपको हमने समझा दिया। अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है कि 25 75 का कितने प्रतिशत है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क में करके हमें आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख करके इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार तरीके से जय हिंद लिख करके जाइएगा, और रैली की क्लासेज आप लोग अटेंड जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में और कुछ नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।